नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट कर राजहित में गौरी गंगा नदी पर प्रस्तावित 120 मेगावाट की सरकारी भ्योल, रूपसिया, बगड़ और साथ ही जल विद्युत परियोजना निर्माण के लिए पर्यावरण स्वीकृति, वन भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति प्रदान करने, त्रिवेणी घाट ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर तक रोपवे निर्माण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL की आगामी बैठक में केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया है। साथ ही प्रदेश में वन अग्नि की घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए कैंपा योजना के अंतर्गत 404 करोड़ रुपए की विशेष सहायता की मांग की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को मिली बड़ी सफलता। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चलें कि 19-10 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर बनी सहमति। जून 2025 में परियोजना अभिलेखों पर होंगे हस्ताक्षर। तो बड़ी खबर इस वक्त को हम दे रहे हैं आपको, जहां पर आपको बताते चलें कि जुड़ी परियोजनाओं में शामिल है काशीपुर में पेयजल व्यवस्था से। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 1910 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर जून 2025 में परियोजना अभिलेखों पर भी हस्ताक्षर हुए और साथ ही काशीपुर में पेयजल व्यवस्था से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर आपको बताते चलें कि सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर परियोजनाओं पर सहमति भी बनी है। जून 2025 में परियोजना अभिलेखों पर हस्ताक्षर होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को बड़ी सफलता मिली है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय सीमा पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसको देखते हुए सभी राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि एक तरफ जहां अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी कैंसिल करने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शासन ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून में 24/7 निगरानी के आदेश दिए हैं। इसके लिए अपर सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को SDMA दफ्तर IT पार्क देहरादून में 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है और साथ ही 24 घंटे चलने वाले अपर सचिव के अधिकारियों को तिथिवार जिम्मेदारी दी गई है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बीच में उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी है। पैरामिलिट्री की 15 कंपनियां तैनात है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड में मेला पर्वों में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी चौकसी, कर्मचारियों की छुट्टी रद्द की गई है। तो बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी चौकसी बरती जा रही, कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, ऑपरेशन सिंदूर के बीच में उत्तराखंड हाई अलर्ट पर है। पैरामिलिट्री की 15 कंपनियां तैनात हैं। उत्तराखंड में मेला पर्वों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी चौकसी भी बरती जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बीच में उत्तराखंड में हाई अलर्ट है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। उत्तराखंड की अनेक महत्वपूर्ण सड़क और अवसंरचना परियोजना के शीघ्र स्वीकृति दिए जाने का भी अनुरोध किया है। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सड़कों के दबाव को झेलने के लायक बनाने का भी अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, सभी सड़कों की यातायात क्षमता बढ़ाना बेहद जरूरी है। राज्य में भी लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और साथ ही मुख्यमंत्री धामी नितिन गडकरी से ऋषिकेश बाईपास परियोजना की स्वीकृति देने के अलावा बिहारीगढ़ में भी रोशनाबाद तक की 33 किलोमीटर लंबी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में स्वीकृति देने का अनुरोध किया है। तो
तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 9 दिन में 4 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर आपको बताते चले कि केदारनाथ धाम में 1,70,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर चुके हैं। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बनेंगे चिंतन शिविर। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई, जहां पर 9 दिन में 4 लाख तीर्थयात्री अभी तक दर्शन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर चारधाम से जुड़ी हुई। उत्तरकाशी के गगनानी में हेलीकॉप्टर हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी, जहां पर सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए, जांच पारदर्शी हो, इसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए ताकि दुर्घटना के असली कारणों का पता चल सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए समुचित रणनीति और ठोस तकनीकी इंतजाम किए जाएं। साथ ही उन्होंने सुरक्षा मानकों की समीक्षा करके सभी आवश्यक सुधार जल्द से जल्द लागू करने को कहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। 30 अप्रैल से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक लाखों लोग 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। सभी धामों में यात्रा सुगम तरीके से चल रही है। इस यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार की राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि प्रदेश में सुगम तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है और अब तक 25 लाख से भी ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है। राज्य सरकार की तरफ से सभी सुविधाएं यात्रियों को दी जा रही हैं। सभी को दर्शन कराने के लिए भी सरकार की अच्छी व्यवस्था कराई गई है। चारधाम यात्रा पर क्योंकि लाखों श्रद्धालु यहाँ पर उत्तराखंड में आ रहे हैं, जिस प्रकार से पंजीकरण जो लगभग 25 लाख से ऊपर के जो श्रद्धालु हैं, उनका पंजीकरण के साथ साथ उनके दर्शन भी हो रहे हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि देखिए हर प्रकार की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार शासन प्रशासन की ओर से और वहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दर्शनों की जो व्यवस्था है उनके सुगमता के साथ उनके दर्शन भी हो रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नहीं बारिश नहीं किया, अरे वो कोई टेक्निकल इश्यू आया उसमें। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के परिचालन पर फिलहाल पूरी तरह से रोक लगाई गई है। केदारनाथ यात्रा के दौरान घोड़ा खच्चर अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन घोड़े और खच्चरों में आपको बताते चलें कि इन्फ्लुएंजा के लक्षण दिखाई देने पर मौत होने के बाद में प्रशासन कार्रवाई में जुटा हुआ है। और साथ ही राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हिसार के विशेषज्ञ चिकित्सक लगातार सैंपलिंग लेकर परीक्षण भी कर रहे हैं। देखिए, यात्रा के दौरान जिस तरीके से अभी पता चला है कि हमारे घोड़े खच्चर कमजोर है या बीमार है किसी तरीके से, तो उनका इलाज हो रहा है। डॉक्टर वहां पहुंच चुके हैं, उनका उपचार किया जा रहा है और तमाम क्वारंटीन करने का भी उनको वहां पर रखा गया है। 2 जगह स्थान बनाए गए हैं। और दूसरी तरफ मैं अगर ये बात करूं कि घोड़े खच्चर जाने के लिए या माल के लिए या हमारी जो यात्रा या श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है, तो मुझे लगता है कि उनको रेस्ट देना भी जरूरी है, क्योंकि अगर जो कमजोर है उनको शायद अगर यात्रा में ना लगाया जाए तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। जो शासन ने निर्देश दिया है कि कमजोर या बीमार घोड़े खच्चरों को यात्रा के दौरान ना लगाया जाए, तो वो बेहतर है और वो उन्हें भी समझना चाहिए जिनके वो। डोईवाला से बीजेपी के विधायक ब्रजभूषण गौरेला ने कहा कि उत्तराखंड की बागडोर संभाल रहे सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण कानून और दंगा रोधी कानून और सख्त भू कानून जैसे ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन 3 सालों में पार्टी ने जनहित में साहसिक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा की गई अधिकतर घोषणाओं पर कार्य भी शुरू हो गया है और साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार के 3 सालों के देवभूमि के लिए शानदार, ऐतिहासिक और इतिहास निर्माण करने वाला बताया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की है, बाकायदा घोषणा विभाग में जिम्मेदार अधिकारियों को बैठाया गया है, वो लगातार उसकी समीक्षाएं हो रही हैं और हमारी जितनी भी घोषणाएं हैं मैक्सिमम धरातल पे उतर गई हैं। इसके साथ साथ हर विधायक को 10 प्राथमिकता के आधार पर हमको क्या काम करना है,
प्रायोरिटी के आधार पर हमको क्या कार्य आप मुख्यमंत्री जी के पास लेके आइए, तो हम लोगों ने 10 प्रायोरिटी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है। और मैं तो अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। देश की जनता द्वारा भारतीय सेना को बधाई देते हुए आतिशबाजी कर मिष्टान वितरित की जा रही है। साथ ही देश के सभी राज्यों में सैनिकों को उत्साहित करने के लिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस भी मैदान में उतरकर सेना एवं सरकार का धन्यवाद कर रही है। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहर ने भी कहा कि आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में निर्दोष लोगों पर किए गए हमले के बाद सेना द्वारा आतंकवादियों की कमर तोड़ने पर कार्रवाई की गई है। के सैनिकों ने जो हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है, जो पाकिस्तान लगातार अपने आतंकवादी अड्डे चलाकर भारत के अंदर हत्याएं कर रहा है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा हमारी बहनें बहुत सारी जिनके संदूर मिट गए, और संदूर ऑपरेशन के नाम पर जो सफल ऑपरेशन हुआ है, आतंकवादियों के अड्डे 9 जगह पर समाप्त किए हैं भारतीय सेना ने, उनके सम्मान में हमने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। मैं भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को और विशेष रूप से सेना को बधाई देता हूं, जिस सेना ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि जब जब इस तरह की घटना कोई होती है तो बराबर जवाब देने की जरूरत है। जिस तरह से अमेरिका ने लादेन को लाकर ढूंढ के निकाला, ऐसे ही जो 2 मेन आतंकवादी हैं अजहर और मसीद, इनको भी लाया जाए, निकालकर ऐसे ही लाइव करके इनको जो है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लगातार बीमार हो रहे घोड़े खच्चरों की समस्या को देखते हुए पशुपालन विभाग ने जांच और उपचार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती, अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा ने घोड़ा खच्चर संचालकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना है। हमारे जो नेतृत्व है, हमारे सचिव साहब महोदय आए, और उससे पहले भी चल रहा था कि सब केस निगेटिव आए थे सारे। फिर लेकिन दूसरे दिन जब आरटीपीसीआर हुआ तो उसमें से 18 से 12 पॉजिटिव आए, तो तुरंत एक्शन लिया है। निदेशक महोदय यहीं पे पशुपालन यहीं पे ठहरे हुए हैं। हिसार की टीम, हमारा जो सप्लाई सेंटर है, वहाँ से राष्ट्र से देश की टीम यहाँ पर मौजूद है। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने जब इनसे मैंने कल ही सायं बात करी कि यात्रा हमारी 2 तारीख से स्टार्ट हुई थी, तो घोड़े खच्चर जो यहाँ पर लगातार हमारे 30 तारीख से आने शुरू हो गए थे। कुछ एक इसमें आपके जो इनिशियल फेज जो आए थे, जिसमें हम लोगों को सर्दी, जुकाम और इस तरह के लक्षण यहाँ दिखाई दिए थे। कुछ हम लोगों ने नेजल स्वैब्स यहाँ से निकाल के अपने टीम के द्वारा हमने भेजे गए थे। परंतु ये चूंकि यहाँ का मौसम जो है आपका, जैसे सब घोड़े बाहर से आए थे, वहाँ मौसम आपका गर्म था, और जैसे यहाँ आने के बाद केदारनाथ यात्रा तक पूरा इस मार्ग पे मौसम ठंडा होने, लगातार बारिश होने के कारण और मौसम ठंडे होने के कारण कोई भी सर्दी जुकाम का जो केसेस है उसमें सवारी को बैठा कर ले जाना और साथ में सामान को ले जाना कारण स्ट्रेस पड़ा अपने घोड़े खच्चरों में, तो उसमें वो कंडीशन ठीक होने के बजाय वो एग्रीवेट हो गई। तो उसको देखते हुए थोड़ा सा एक माहौल क्रिएट हुआ कि यहाँ पर बीमारी ऐसी चल रही है। घोड़े खच्चरों की बीमारी चल रही है, और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे मुख्य विकास अधिकारी और तमाम यहाँ से पशुपालन से संबंधित अधिकारी भी पहुँचे हैं पशु विभाग के, और यहाँ पे इन लोगों से जो हमारे घोड़े संचालक लोग यहाँ पर हैं, हमारे भाई लोग, उनसे एक बार बैठने का विचार हुआ कि हम लोग बैठ के बातें करें, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो सभी लोगों से बातचीत हुई। यहाँ पर जो विभाग है, पशु विभाग, उनके अधिकारी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनसे जानकारी हमने ली है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं उत्तराखंड के खटीमा विधायक भुवन चंद कापली ने पाकिस्तान के आतंकी जगहों पर की गई स्ट्राइक पर सेना के दाम्य साहस, शौर्य को सलाम किया है।
देखिए, जो पहलगांव की घटना है, उस घटना के जवाब में जो आज भारतीय सेना ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने और भारतीय सरकार के ने जो किया है, उसके लिए पूरा देश जो है सेना और सरकार के साथ खड़ा है। हमने पहले भी कहा, हमारे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस के सभी लोगों ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दलगत राजनीति से उठकर पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है और सरकार को ऐसे मामलों में कठोर कदम उठाने चाहिए। आज जो सेना ने किया है, उस अदम्य साहस के लिए सेना को हम सलाम करते हैं और खूब बधाइयां देते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने महानगर अध्यक्ष विजेंद्र रावत के नेतृत्व में देहरादून के जिलाधिकारी को अवैध मजारों को तोड़े जाने के लिए परिप्रेक्ष्य में ज्ञापन सौंपा है। वहीं पार्टी के महामंत्री किरण रावत कश्यप ने कहा कि कैनाल रोड स्थित मजार को ध्वस्त करने के बाद में उस पर अतिक्रमण किया गया है। ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है। इसमें ताजा एक मामला कैनाल रोड पर जो है अवैध मजार को ध्वस्त करने का सामने आया था। इसमें जो है मजार वहां से ध्वस्त करने के बाद उस जमीन पर जो है अतिक्रमण की हमारे पास सूचना आई हुई है, क्योंकि जमीन पर अवैध मजार कहके तो उस मजार को ध्वस्त कर दिएगा। उसके बाद एक दुर्लभ प्रजाति का पेड़, पीपल का पेड़ वहां पर था, जिसको जो है रातों रात काट दिया गया और वहां पर एक जो है दुकान बना दी गई है। तो इसमें हमारा स्पष्ट मानना है कि इसको कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है। नहीं तो सरकारी भूमि पर जब मजार को अवैध घोषित कर दिया गया, उसी भूमि पर दुर्लभ प्रजाति का पेड़ काटने के पश्चात वहां पर अगर कोई अवैध कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो निश्चित रूप से सरकार कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्व है। अभियान साफ चलने लगा है। इसका एक गीता पीपल के पेड़ को भी काट दिया गया। उत्तराखंड सरकार ने नगर निकायों के अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार पर शिकंजा कसा है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी ने निकाय चुनावों में सिर्फ निगमों में जीत दर्ज की है, नगर पालिका और नगर पंचायत में बीजेपी को हार मिली है। इससे दुर्भाग्य क्या होगा, जब बीजेपी चुनाव हार गई, निगमों को छोड़ के पूरी पालिकाओं में इनकी बुरी दशा हुई है, पर्वतीय क्षेत्र पूरा हार गए, मैक्सिमम कांग्रेस जीत गई और कांग्रेस के समर्थक जीत गए और बाकी निर्दलीय जीते हैं। तो बीजेपी की और समझ में नहीं आया। उनको ये पता है कि जो उनसे संबंधित लोग हैं उनका संरक्षण तो उनके सीईओ या उनके अधिकारी भी करेंगे, लेकिन जो विपक्ष के या निर्दलीय लोग जीते हैं उनको पंगु बनाने के लिए इन्होंने वित्तीय अधिकार छीन लिए। अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में कांग्रेस द्वारा भारतीय सेना की वीरता, पराक्रम और पाकिस्तानी आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटरों पर सटीक गोलाबारी की सराहना करते हुए सेना के सम्मान में हमारी सेना हमारा गौरव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना ने पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों के बीच में सक्रिय आतंकी ठिकानों पर सटीक और साहसी कार्रवाई सुनिश्चित की है। कि हमारी भारतीय सेना ने जिस जाबाजी से ऑक्यूपाई कश्मीर में जो कल परसों हमले किए हैं, जिससे कि आतंकवादी हताहत हुए हैं, और मैं सेना का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमसे जो भी बन पड़ेगा सेना के लिए, हम सभी कांग्रेस जन, नगरवासी, रानीखेत के समस्त जनता लोग जितना भी जनता के लिए सरकार सेना के लिए हो पाएगा, हम उनके पूरा समर्थन करते हैं और उनके जोश खरोश में कहीं भी कमी नहीं आने देंगे। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मौसम के लिए ताजा अपडेट जारी किया है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में मौसम में हल्की मध्यम बारिश और तेज हवाओं का दौर अभी जारी है, जिसमें 11 मई तक प्रदेश के 5 जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर समेत अन्य जिलों में हल्की मध्यम बारिश, तेज हवाएं चल रही हैं, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिखा रहा है उसमें यही है कि अभी 3 दिन तो कम से कम 4 दिन जो है बारिश है, और भी तो हल्की से मध्यम बारिश कुछ जगहों में जो है आज 8, 9, 10 और 11 तक जो है ये मिलने वाली, खासकर हिली एरियाज में, और छुटपुट एक्टिविटी जो प्लान्स में भी वो रहेगी जो है। तो अभी भी 3 दिन 4 दिन में कहूँ तो जो
हल्की से मध्यम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो प्रदेश में मिलने वाली है और उसको देखते हुए जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है कुंभ 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। गुरुवार को हरिद्वार पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागों के कुंभ में किए जाने वाले कामों की समीक्षा की है। हरिद्वार, देहरादून, टिहरी के जिलाधिकारी, एसएसपी सहित कई विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। मेला कंट्रोल टावर में हुई इस बैठक में हरिद्वार, ऋषिकेश में नए घाटों और पुलों के निर्माण को लेकर चर्चा की गई और यहां पर एक कमेटी बनाई गई। उन्होंने बताया कि बैठक में विभागों के साथ में तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। विभागों के कामों के प्रस्ताव मांगे गए जो करीब 3400 करोड़ के हैं, जिसे शासन स्तर पर रिव्यू किया जाएगा। सामान्य कार्य है प्रस्तावित कुंभ मेला है। आपको जानकारी होगी कि ये जनवरी 2027 में ये उसका मुहूर्त है और लगभग 3 महीने यहाँ कुंभ मेला चलता है और बैसाखी पर ही समाप्त होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार घोषणा की थी और सभी संत समाज से उनके आशीर्वाद से उनसे विचार विमर्श करके कि इस बार के अर्धकुंभ को हम कुंभ का रूप में बुलाएंगे और भव्य दिव्य कुंभ का आयोजन होगा। उनकी और जो सामान्य कार्य है दोनों की सूची तैयार की गई है। करके प्रेजेंटेशन शुरू करें। यहाँ जितने भी अधिकारी हमारे प्रस्तुतिकरण। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान में भी आक्रामक रुख अपना लिया है। बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया और अब स्थानीय लोगों को भी पाकिस्तान ने टारगेट कर क्षति पहुंचानी शुरू कर दी है, जिससे स्थानीय लोग भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गोलीबारी के बाद में जद में आ गए हैं और उनकी मौत भी हुई है। ऐसे में आपको यह भी बताते चलें कि हमारी सेना ने इस पर टारगेट को हिट करते हुए कड़ा संदेश तो दिया है और आगे भी अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो ऑपरेशन सिंदूर 2 के तहत और सिंदूर 3 को लेकर भी यहां पर पाकिस्तान को मिटाने की ताकत भी भारतीय सैनिकों में है। 2 की भी होगी, 3 की भी होगी। ये तो हमने एक नैरेटिव तो बना ही दिया है ना कि जैसे जैसे पाकिस्तान अगर हमारे नेशनल हमारी जो प्राइड है उसको अगर टच करने की कोशिश करेगा, हमारे जो नेशनल बाउंड्रीज हैं, हमारे जो जनता है, नेशनल जनता है, उनको जहाँ पे पाकिस्तान या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किसी भी प्रकार से अगर कोशिश करेगा तो उसका जवाब तो दिया जाएगा। बालाकोट एक छोटा था शुरू में, लेकिन नहीं माना तो इस बार तो प्योर मैसेज जा रखा है कि हम पिन पॉइंट खाली पीओके में ही नहीं, पीओके जेएंडके में ही नहीं, लेकिन जो हिंटरलैंड के बाकी जगह हैं उन जगह भी करेंगे। ऑपरेशन लड़े, बहुत ऑपरेशन लड़ेंगे। उन्होंने आपके साथ आपके फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।